आपको हरियाणा का गैंगस्टर संदीप गाड़ोली तो याद होगा, वही संदीप गाड़ोली जिसका मुंबई के होटल में साल 2016 में एनकाउंटर कर दिया गया था, या यूं कहें कि हत्या कर दी गई थी। अब 8 साल बाद उसी गैंगस्टर संदीप की मॉडल गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा का गुरुग्राम के एक होटल में रहस्यमयी तरीके से कत्ल हो गया। एक ऐसा कत्ल जिसकी कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। इस हत्या का मास्टरमाइंड भी गिरफ्त में आ गया, लेकिन मॉडल की मौत का रहस्य अब भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। पूरी कहानी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सच्ची घटना का वीडियो आप तक पहुंचे। सीसीटीवी कैमरों में कत्ल की नामालूम कितनी ही तस्वीरें हर रोज कैद होती हैं, मगर कत्ल के बाद लाश निपटाने की ऐसी तस्वीरें आमतौर पर सामने नहीं आती हैं, जैसी गुरुग्राम के एक होटल से आई है। होटल सिटी पॉइंट में नए साल के दूसरे दिन यानी 2 जनवरी को एक खूबसूरत मॉडल का कत्ल कर उसकी लाश शातिराना तरीके से निपटा दी गई। और कातिलों ने ये सब कुछ इतने शातिराना तरीके से किया कि पुलिस ने कत्ल के मास्टरमाइंड से लेकर कुछ एक गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया, मगर मॉडल की लाश अब तक नहीं मिली। गैंगस्टर संदीप गाड़ोली की गर्लफ्रेंड गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या पाहुजा कभी हरियाणा के छंटे हुए बदमाश संदीप गाड़ोली की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वही संदीप गाड़ोली जिसका 7 फरवरी 2016 को मुंबई के अंधेरी में मौजूद एक होटल में एनकाउंटर हो गया था। इत्तेफाक से तब दिव्या भी संदीप के साथ उसी होटल में मौजूद थी। एनकाउंटर हरियाणा पुलिस ने किया था, लेकिन एनकाउंटर के बाद जांच मुंबई पुलिस ने की। उसने इस केस में दिव्या को गवाह भी बनाया, लेकिन इसी के साथ दिव्या पर अपने ही बॉयफ्रेंड यानी संदीप गाड़ोली के खिलाफ हरियाणा पुलिस से मुखबिरी करने के इल्जाम भी लगा और शायद यहीं से दिव्या की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। दिव्या के घर वालों ने 2 जनवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। घरवालों का कहना था कि वो अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड और होटेलियर अभिजीत के साथ 1 जनवरी को घूमने निकली थी। इसके बाद उसकी 1 और 2 जनवरी को घरवालों से एक आध बार बात हुई, लेकिन 2 जनवरी की रात होते होते उसका फोन नॉट रीचेबल हो गया। इसके बाद जब घरवालों ने उसके बॉयफ्रेंड अभिजीत को कॉल किया तो उसने दिव्या को लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिया, जिससे उन्हें कुछ गड़बड़ी का शक होने लगा और वो गुरुग्राम बस स्टैंड के पास मौजूद उसके होटल सिटी पॉइंट पहुंचे। घरवालों ने होटल कर्मियों से उन्हें 1 और 2 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की, लेकिन होटल वालों ने दिव्या के घरवालों को सीसीटीवी की तस्वीरें दिखाने से साफ मना कर दिया। और तब घरवाले गुरुग्राम पुलिस के पास पहुंचे और मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन पुलिस ने जैसे ही होटल पहुंचकर सीसीटीवी की स्कैनिंग चालू की, उसे ऐसी तस्वीरें नजर आई कि पुलिस वालों के भी कदम ठिठक गए। इन सीसीटीवी तस्वीरों में कातिल रात के अंधेरे में दिव्या की लाश को होटल के कॉरिडोर से घसीटकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीर 2 जनवरी की रात 10:44 पर कैमरे में कैद हुई थी, जबकि इससे पहले दिव्या की एक और तस्वीर उसी होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जब दिव्या होटल के मालिक अभिजीत और एक दूसरे शख्स के साथ 2 जनवरी की सुबह होटल में पहुंची थी। वक्त था सुबह का 4:18। इसके बाद अभिजीत और दिव्या रिसेप्शन से आगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले गए, जहां उन्होंने अपने लिए कमरा नंबर 111 बुक किया था। अब तक हुई तफ्तीश के मुताबिक जिंदा हालत में दिव्या की वही आखिरी तस्वीर थी, यानी इन तस्वीरों में कुछ बातें तो साफ थी। एक तो ये कि अपनी मौत से पहले दिव्या अभिजीत के साथ उसी के होटल में थी। दिव्या का कत्ल अभिजीत के होटल में ही हुआ और लाश भी होटल के कमरे से ही कहीं बाहर ले जाकर निपटाई गई। ऐसे में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए होटल के मालिक अभिजीत समेत इस वारदात में शामिल कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सच्चाई यही है कि अब तक इस मामले में ना तो दिव्या की लाश बरामद हुई है और ना ही वो कार मिली है जिससे कातिल दिव्या की लाश निपटाने निकले थे। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में अभिजीत ने कबूल किया है कि उसने अपने 2 गुर्गों को दिव्या की लाश निपटाने के लिए अपनी BMW कार और 10 लाख रुपए दिए थे। तो दिव्या के घर वालों की माने तो अभिजीत ने गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के घर वालों से मिलकर दिव्या के साथ गद्दारी कर दी। दिव्या के भाई ने पुलिस से कहा है कि चूंकि उसकी बहन संदीप गाड़ोली के एनकाउंटर की गवाह थी, इसलिए संदीप के भाई ब्रह्मप्रकाश और बहन सुदेश कटारिया ने होटेलियर अभिजीत के साथ मिलकर दिव्या की जान ले ली। हालांकि कुछ सूत्रों का दावा है कि इस कत्ल के पीछे ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप की कहानी भी छुपी है। इल्जाम है कि अभिजीत की कुछ अश्लील तस्वीरें दिव्या पाहुजा के मोबाइल में थी। इन तस्वीरों को लेकर दिव्या पाहुजा अभिजीत को ब्लैकमेल करती थी। दिव्या अक्सर अभिजीत सिंह से मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। अभिजीत सिंह दिव्या पाहुजा के साथ इसलिए होटल आया ताकि उसके फोन से वो अपनी अश्लील फोटो डिलीट करवा सके, लेकिन दिव्या पाहुजा ने फोन का पासवर्ड नहीं बताया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आरोपी अभिजीत ने दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी।
दोस्तों, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना या जलील करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।